25 साल का एक साधारण लड़का था जो नोएडा में एक आईटीआई कंपनी में काम करता था। काम के दबाव और अकेलेपन के कारण वह अक्सर सोशल मीडिया पर लड़कियों से चैट करता था। एक दिन उसकी मुलाकात अनमिका नाम की लड़की से हुई। अनमिका की प्रोफाइल तस्वीर और बातें इतनी आकर्षक थी कि संदीप उस पर दिल हार बैठा। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनकी बातचीत फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स तक पहुंच गए। अनमिका रहस्यमयी थी, अपनी निजी बातें छुपा कर रखती थी। उसने बताया कि वह एक छोटे से गांव से थी और एक बड़े हादसे के बाद दिल्ली में रह रही थी। संदीप और अनामिका की बातें इतनी बढ़ गई कि वह अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानने लगा। एक दिन अनामिका ने संदीप से मिलने की इच्छा जताई। उसने कहा, मैं तुमसे मिलने को बेताब हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जहाँ कहूँ वहीं मिलना होगा। संदीप ने सहमति दे दी थी। अनामिका ने उसे एक सुनसान गांव के पास के एक पुराने खंडहर जैसे होटल में बुलाया। संदीप जब उस जगह पहुंचा तो वहाँ का माहौल अजीब था। होटल सुनसान था और होटल का केयरटेकर बूढ़ा और बेहद अजीब सा आदमी था। उसने संदीप से कहा, इस जगह पर कोई आता जाता नहीं, तुम क्यों आए हो? संदीप ने उसे जवाब दिया, मैं किसी से मिलने आया हूँ। केयरटेकर ने गंभीर आवाज में कहा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, यह जगह सुरक्षित नहीं है। संदीप उसकी बातों को नजरअंदाज करके होटल में अपने कमरे में चला गया। रात की 11 बजे अचानक दरवाजा खुद का खुद खुला। अनामिका सफेद कपड़ों में अंदर आई। संदीप और अनामिका ने कुछ देर बातें की, लेकिन संदीप को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अनामिका के हाव भाव और बोलचाल में कुछ अजीब था। उसकी आवाज़ कभी कभी बदल जाती और उसका चेहरा अचानक भयानक लगने लगता था। जब संदीप ने उससे सवाल किया तो अनामिका ने कहा, तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरी सच्चाई जानने से डरोगे नहीं? संदीप ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अनामिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने धीरे धीरे कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं उस हादसे में मारी गई थी जो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहती थी क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत अच्छे थे। अनामिका ने संदीप को अपनी कहानी बताई। वह अपने गांव के लड़कों से परेशान थी। एक दिन उन्होंने उसे बदनाम करके कोशिश की और उसे जान से मार दिया। उसके बाद से वह आत्मा बनकर भटक रही थी। मैं उन लड़कों को खत्म कर चुकी हूँ, अब सिर्फ तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूँ। तुमने मुझे इंसानियत पर विश्वास दिलाया। अनामिका ने कहा। संदीप यह सब सुनकर घबरा गया। उसने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। संदीप ने डरते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों सताना चाहती हो? अनामिका ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सताना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करो। उस गांव में मेरी लाश को ठीक से दफनाया नहीं गया। अगर तुम मेरी लाश को जलाकर मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। संदीप ने उसकी बात मान ली। अगले दिन वह उस गांव गया। गांव के लोग पहले तो डरे, लेकिन जब उसने अनामिका की कहानी सुनाई तो वे भी मदद के लिए तैयार हो गए। अनामिका की आत्मा को मुक्ति मिल गई। संदीप ने राहत की सांस ली
और अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह एक शाम घर लौट रहा था, उसे किसी का अक्स अपनी गाड़ी के शीशे में देखा। वह पलटकर देखता, इससे पहले ही एक डरावनी हंसी उसके कानों में गूंज गई। क्या अनमिका पूरी तरह मुक्त हुई थी या वह फिर लौट आई थी?